श्रीमद् भागवत भागीरथी का विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज जो चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत भागीरथी के तीसरे स्कंद की चर्चा कर रहे हैं। ये तृतीय स्कंद बहुत सुंदर स्कंद है। इस तृतीय स्कंद में भगवान के परम भक्त विदुर जी के बारे में आप जानते ही हैं। भगवान वेदव्यास जी की कृपा से साक्षात धर्म ही एक दासी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। और ये धर्म महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में भूमिका का निर्वाह करते हैं। नीतिज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। धृतराष्ट्र इनको अपने छोटे भाई के समान सम्मान देते हैं क्योंकि भगवान वेदव्यास के अंश से ही ये भी अवतरित हुए हैं। और विदुर जी भी और पांडु भी तीनों भगवान वेदव्यास जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए तीनों भाई ही हैं। लेकिन इनके इतिहास में एक घटना घटती है और उस घटना के घटने पर जब द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग आता है तो उस समय भरी सभा में ये विदुर जी विरोध करते हैं। जब विदुर जी विरोध करते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तेरा कुल कलंक है, ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, इसलिए तू यहां पर इस घटना को रोक। जब इस प्रकार से कह रहे थे तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और बड़ा क्रोध आने के बाद ये दुर्योधन विदुर को कहता है कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हरामी करता। बहुत अपशब्द दुर्योधन ने कहे और ये अपशब्द कहने के बाद कहा कि मैं चल तुझे प्राण दंड तो नहीं देता हूं, लेकिन अपने सैनिकों से कहा कि इसको यहां से देश निकाला दे दो। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और प्रणाम करके विदुर जी अपना राजमुकुट और धनुष बाण दोनों महल के दरवाजे पर रख करके वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और तीर्थ यात्रा पर निकल करके अनेक तीर्थों की यात्रा करते रहे। और उसके बाद तो खैर आप सबको पता ही है क्या हुआ, महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन विदुर जी को कोई लेना देना नहीं, कुछ अता पता नहीं। विदुर जी तो अपने तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। जहां तक मेरी काल गणना का प्रश्न है, मुझे लगता है लगभग 40 साल व्यतीत हो गए, 38-40 साल तीर्थ भ्रमण करते करते विदुर जी को हो गए। बस तीर्थों पर ही जीवन बिताते हैं और तीर्थों पर जीवन बिताते बिताते एक बार उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई। और जैसे उद्धव जी से विदुर जी की मुलाकात हुई, पता नहीं कब हुई होगी, बहुत पहले, लेकिन अब दोनों मिले हैं। और जैसे दोनों का मिलन हुआ, दो भक्तों का मिलन हुआ, हृदय से लगा लिया विदुर जी ने उद्धव को। क्योंकि विदुर जी आयु में बड़े हैं और उद्धव पुत्रवत हैं। उद्धव भी प्रेमी भक्त है। और फिर तो बस दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, दिल से दिल के तारे से मिले। उद्धव जी ने विदुर जी से उनका हाल चाल पूछा। विदुर जी कहते हैं कि मैं तो भाई तीर्थ यात्रा पर हूं और प्रभास क्षेत्र की ओर जा रहा हूं।
उद्धव जी कहते हैं मैं प्रभास क्षेत्र से आ रहा हूं और भगवान की आज्ञा के अनुसार बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूं। यमुना के तट पर इनकी भेंट होती है। एक जा रहा है, एक आ रहा है, और दोनों की बातचीत शुरू होती है। जब दो भक्त मिलते हैं ना, मैंने कल या परसों इस विषय को उठाया था, जब दो भक्त मिलते हैं तो चर्चा किसकी होनी चाहिए? उद्धव और विदुर दोनों के बीच एक ही चर्चा होती है। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी आप तो भगवान के सखा हैं, आप तो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, ज्ञानी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अपने भगवान के बारे में। मेरे प्रभु कैसे हैं? अरे अब इतना समय हो गया, मुझे तो तीर्थ भ्रमण करते करते भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने को नहीं मिला, इसीलिए प्रभास क्षेत्र की ओर जा रहा हूं कि शायद वहां कुछ सुनने को मिल जाए। लेकिन भगवान ने मार्ग में मेरे ऊपर कृपा कर दी और कृपा करके मुझे आप जैसा भगवान का परम मित्र, भगवान का परम भक्त, दोनों चीज आपसे मुलाकात करा दी मेरी। इसलिए मैं भगवान की लीलाओं के बारे में आपसे श्रवण करना चाहता हूं। और जैसे कहा, उद्धव की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और भगवान की सारी लीलाएं उद्धव के मनो मस्तिष्क से निकल करके चित्रवत होने लगी। कैसे भगवान का अवतरण हुआ और भगवान का अवतरण होने के बाद भगवान किस प्रकार से गोकुल में पहुंचे। गोकुल में पहुंच करके बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को करने वाले, खेल खेल में पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर इत्यादि असुरों को संहार करने वाले मेरे प्रभु उन गोपियों के साथ कैसी मधुर मधुर दिव्य लीलाएं करते हैं, कैसे माखन चोरी की लीलाएं करते हैं, कैसे खेल खेल में गोवर्धन को उठा लेते हैं, कैसे कालिया का दमन करते हैं, कैसे चीर हरण की लीला करते हैं, कैसा सुंदर रास का प्रसंग सब उद्धव जी की आंखों के सामने घूमने लगा। डूबते जा रहे हैं उद्धव जी भगवान की लीलाओं में। फिर चित्रण हुआ कंस का। कंस की नगरी में भगवान पहुंचे। भगवान का क्या भव्य स्वागत उद्धव जी ने देखा, क्योंकि उद्धव जी मथुरा में ही थे। वहीं मथुरा में भगवान का बड़ा अलौकिक स्वागत हुआ है। वो स्वागत उनकी आंखों के सामने घूम रहा है। कैसे भगवान ने धनुष का भंग किया, कैसे कंस का संहार किया और स्वयं गद्दी पर ना बैठ करके महाराज उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। गुरु संदीपन के आश्रम में गए, वहां पर विद्याएं उन्होंने अर्जित की और फिर वो दृश्य उद्धव जी भूल नहीं पाते कि कैसे मुझ जैसे ज्ञान के घमंड में चूर उद्धव को भगवान ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। मुझे उन विरह से संतप्त गोपियों को, जो ब्रिज की भूमि पर कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के बिछों में रुद्र कर रही हैं, एक यमुना बह रही है और दूसरी यमुना उनके अश्रुओं की धारा से प्रकट हो गई है, उनको सांत्वना देने के लिए कैसे मुझे भेजा था। उनके प्रेम में किस प्रकार से मैं डूबा कि मैं बस डूबता ही चला गया उन गोपियों के प्रेम में। उनके त्याग को देखकर, उनके समर्पण को देखकर, उनकी श्रद्धा को देखकर, उनके निष्ठा विश्वास को देख करके मैं भी डूबता चला गया। और हे विदुर जी, सही पूछो तो वही मेरा जागरण था, वही मैं जागा नहीं। मैं तो अहंकारी था, ज्ञान के मद से चूर चूर था, मेरे अंदर कोई मिठास नहीं थी, मेरे बाण तो तीखे विष के समान हुआ करते थे। ये वाणी के बाण, मैं तो खड़तल बात किया करता था, लेकिन मुझे मधुरता सिखाई तो मेरे कृष्ण ने गोपियों के पास भेज करके सिखाई। ऐसा दिव्य भगवान की कृपा का ये
अवसर मुझे मिला जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। और फिर एक एक करके सारी लीलाएं, कैसे जरासंध के साथ युद्ध हुआ, कैसे भगवान के विभिन्न विवाहों का चक्र चला, और उसके बाद अनेक असुरों का, फिर शिशुपाल के वध का दृश्य भी कहते हैं मैंने देखा। वहां पर भगवान की कृपा को देखा कि 100 गलती भी भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन 100 गलती करने के बाद भी अगर कोई ना माने तो फिर भगवान भी उसे फिर छोड़ते नहीं। कैसे महाभारत का युद्ध हुआ, कैसे युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। विदुर जी कहने लगे युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया कि हाँ, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। महाभारत का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से विजय प्राप्त की, और उसके बाद भगवान यहाँ पर आए, बड़े सुखपूर्वक रहे, मैंने उनका विहार देखा, और उसके बाद मैंने भगवान की लीला का संवरण देखा। कहते भगवान ने जब अपनी लीला का संवरण किया तो मैं आपको क्या बताऊं, भगवान ने मुझे कहा कि जाओ उद्धव, तुम अब बद्रिकाश्रम चले जाओ। लेकिन मैं भगवान की लीला को समझ गया, क्योंकि भगवान अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं, ऐसा मुझे एहसास होने लगा, इसलिए मैं छोड़ करके गया नहीं। और उसके बाद प्रभास क्षेत्र में जो हुआ, सारे यादवों ने यज्ञ किया, बड़ी श्रद्धा के साथ बहुत सामग्रियां ब्राह्मणों को दान में दी, लेकिन ऋषियों के शापवश उन्होंने एक बड़ा गलत कर्म किया, और उसी से सब विनाश को प्राप्त हुए। कहते हैं उद्धव जी कि हे विदुर जी, ब्राह्मणों की आज्ञा पा करके जब उनको भोजन आदि करा दिया तो यादवों ने भी भोजन किया, और भोजन करने के बाद वो क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे, और खेलते खेलते बस पता नहीं क्या मन में आया कि यादवों ने वारुणी मदिरा पीनी प्रारंभ कर दी। और वारुणी मदिरा जब यादवों ने पी तो उस मदिरा के पीने से उनका ज्ञान नष्ट हो गया, और जब ज्ञान नष्ट हुआ तो एक दूसरे को दुर्वचन कहने लगे, गालियां देने लगे, और फिर तो जब गालियां होने लगी आपस में भिड़ने लगे, और आपस में भिड़ते 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 जैसे बांस के जंगल में रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाती है, और वो अग्नि सब कुछ को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से उनमें मार काट होने लगी, और सब यादव आपस में कट कट करके मरने लगे। भगवान सरस्वती के निकट सरस्वती के जल से आचमन करके चले। कहते हैं भगवान ने मुझे बद्रिकाश्रम जाने का आदेश दिया, लेकिन मैं नहीं गया। भगवान ने अपनी लीला संवरण करने के लिए अब प्रभास क्षेत्र में भगवान विराजमान, सरस्वती के तट पर भगवान अकेले बैठे, एक पीपल का वृक्ष उसका सहारा लिया, अपनी जांघ के ऊपर दाहिना चरण कमल विराजित किया, भोजन आदि का भगवान ने परित्याग किया, और आनंद के साथ विराजमान हुए। और कहते हैं उसी समय वहां पर श्री मैत्रेय जी का आगमन हुआ। ये मैत्रेय जी भगवान के परम अनुरागी भक्त हैं। तस्या अनुराक्तस्य मुनिर्मुकुंद प्रमोद भावान्तगन्धरस्य आश्रवणवन्तः मामनुरागहास समीक्षा विश्रमयन् वाचः। कहते मैत्रेय मुनि भगवान के परम भक्त, और उनको देख करके भगवान ने मैत्रेय मुनि को ज्ञानोपदेश दिया,
और फिर कहते हैं कि मुझे उनके विदा होने के बाद मेरे ऊपर कृपा की, मेरे आंतरिक भाव को भगवान ने अनुभूत किया। कहने लगे उद्धव मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं जा रहे हो, मैं समझ रहा हूं तुम क्यों नहीं जानता हूं, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूं, इसलिए उद्धव मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम मेरे संग को छोड़ना नहीं चाहते और मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि मेरा संग कभी भी छूटेगा नहीं तुमसे। मैं तुम्हें वह साधन आज प्रदान कर रहा हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, जो सबके लिए दुर्लभ है। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में एक वसु थे और वसुओं के प्रति मेरा प्रेम है। वसु भी एक देव होते हैं, जो हमारे 33 देव हैं उनमें 8 वसु होते हैं। हे उद्धव, तुमने मेरी आराधना की है बड़े प्रेम के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, इसलिए तुम्हारा इस संसार में यह अंतिम जन्म है, तुम्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ है। मैं तो अभी इस मृत्यु लोक को छोड़ करके अपने धाम में जाना चाह रहा हूं, लेकिन तुमने अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा इस एकांत में मेरा एक दिव्य दर्शन प्राप्त किया है। ये तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान के उस दिव्य स्वरूप का उद्धव को दर्शन हुआ है और कहते हैं जब ये स्वरूप तुमने आज देख ही लिया है, ये भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप है, जिस स्वरूप में भगवान सदा वैकुंठ लोक में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, आज वो दिव्य दर्शन उद्धव जी को हुआ है। और कह रहे हैं कि अभी तुम्हें उद्धव यहां पर रहना है और अब मैं तुम्हें वह दिव्य साधन प्रदान करता हूं जो मैंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, जिसे लोग भागवत कहते हैं। आज वह भागवत मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह मेरा वांगमय स्वरूप है और यह वांगमय स्वरूप की बड़ी विशेषता है। कहते एक तो मेरा ये स्थूल स्वरूप जो तुम देख रही हो, ये तो किसी को उपलब्ध हो सकता है, किसी को न उपलब्ध हो, जरूरी नहीं कि सबको उपलब्ध हो जाए। लेकिन ये जो मैं अपना वांगमय स्वरूप भागवत के स्वरूप में तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, ये ऐसा दिव्य स्वरूप है, इसको जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए मैं कभी भी दुर्लभ नहीं हूं, मैं उसके लिए सहज सुलभ हूं। भागवत में मैं सदा विराजमान रहूंगा। भागवत कैसे ग्रहण की जाएगी? वाणी के द्वारा, सदगुरु से, ब्रह्मवित्त ब्रह्म निष्ठ महान पुरुषों के द्वारा। इस भागवत को जो भी ग्रहण करेगा मेरी कृपा से वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। श्री सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष इसको परीक्षित जैसे भक्त को प्रदान करेंगे। सनकादिक ऋषि जैसे महान तपस्वी जो मेरा ही स्वरूप है, वो नारद और भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को ये ज्ञान प्रदान करेंगे तो मेरा ही स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए ये भागवत आज मैं तुम्हें प्रदान करके जा रहा हूं। इस भागवत को तुम आगे प्रचारित प्रसारित करना। जो भागवत को प्रचारित और प्रसारित करता है वह ज्ञान योग के द्वारा सेवित होता है और ज्ञानी मेरा अपना स्वरूप है। ज्ञानी को दूसरा नहीं, मेरा ही स्वरूप है। इसलिए हे उद्धव, अब तुम जाओ। और फिर इस प्रकार से उद्धव जी को जबरदस्ती भगवान ने विदा किया, क्योंकि भगवान जो अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं वो एकांत में करना चाहते हैं। हे विदुर जी, मेरे ऊपर उन प्रभु की अनंत कृपा हुई और मुझे
उस कृपा को अनुभूत करके रोमांच हो आया। उनके स्नेह के कारण मेरी वाणी गदगद हो गई, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूं। आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहता है, मुझे यहां से भेजिए मत प्रभु। भगवान ने कहा, मैंने तुझे अपना स्वरूप प्रदान कर दिया है, अब क्यों चिंता करता है? तू तो जब चाहे जहां चाहे हर समय मैं तेरे लिए सहज सुलभ हूं। अब रुदन करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भाई देखो, लीला करने के लिए मैं प्रकट होता हूं और लीला से ही अपनी लीला का स्मरण करता हूं। इसलिए अब तुम जाओ और यहां से बद्रिकाश्रम की ओर पदार्पण करो। हे विदुर जी, पहले तो मुझे उनका दर्शन पा करके बहुत आनंद हुआ, लेकिन जब भगवान ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया तो कहते हैं कि मैं अपनी विरह व्यथा का वर्णन कैसे करूं। मैं अत्यंत पीड़ित हूं। मैं अब बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूं, भगवान के आदेश अनुसार, जहां पर नर और नारायण नाम के ऋषि तप कर रहे हैं दीर्घ काल से। अब मैं वहीं जाकर के विश्राम को प्राप्त होऊंगा। अब उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी कहते हैं उद्धव जी से कि क्या प्रभु कभी अपने इस भक्त का भी स्मरण करते हैं? कभी मुझे भी याद किया क्या? कुछ ऐसी बात तो बताओ, क्या मेरे संदर्भ में भी कभी कोई चर्चा हुई? विदुर जी कहते हैं कि क्या मैं उस क्षण को भूल सकता हूं जब भगवान दुर्योधन के मेवे त्याग करके दौड़े हुए मेरी कुटिया पर चले आए और उस पागल ने भगवान को वो छिलके खिला दिए और कैसे प्रेम के साथ वो खाए जा रहे थे। मैं उस दृश्य को कैसे भूल सकता हूं? हे उद्धव, इसलिए पूछ रहा हूं, जो बगैर बुलाए बिना निमंत्रण दिए मेरी कुटिया पर आकर के वो छिलकों का भोग लगाने वाले क्या कभी मुझे स्मरण किया करते थे? उद्धव जी कहते हैं, विदुर क्या कह रहे हो तुम? स्मरण? अरे स्मरण तो उसे किया जाता है जिसे कोई भूल सकता है। वो तो आपको कभी भूलते ही नहीं थे। वो तो कहते थे कि विदुर तो मेरे पिता के सदृश हैं, विदुर के यहां तो मैं अवतरित हुआ हूं। भगवान का जो नर नारायण अवतार हुआ है, ये धर्म के यहां ही अवतार हुआ है। कि तो मेरे पिता हैं, उनको कैसे भूला जा सकता है? और आपके लिए भी संदेश भिजवाया था कि आप जब मुझसे मिलेंगे तो मुझे आदेश हुआ था भगवान का कि विदुर को कहना कि वो हरिद्वार को जाए, गंगा जी के तट पर हरिद्वार में जाए और मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाकर के विराजमान हो। वहां मैत्रेय जी से जो भागवत मैंने मैत्रेय जी को प्रदान की है उसका ज्ञान प्राप्त करके वहीं पर मेरे साथ एक रूपता को वह प्राप्त हो जाए। इसलिए हे विदुर जी, भगवान का आदेश मैंने तुम्हें बताया। अब आप यहां से वापस प्रस्थान करो बद्रिकाश्रम की ओर, हरिद्वार की ओर। मैं बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूं। विदुर जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले मैं उस भूमि का स्पर्श करके आना चाहता हूं, उस भूमि की रज को अपने शीश पर धारण करना चाहता हूं जहां भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया है। विदुर जी गए प्रभास क्षेत्र, वहां जाकर के बलस्वा तीर्थ पर उस पावन भगवान की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करके भगवान के आदेशानुसार विदुर जी आए हरिद्वार में।
गंगा जी के पावन तट पर, जहाँ पर मैत्रेय ऋषि का आश्रम था, और फिर वहीं मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर वहीं भगवान वेदव्यास जी का भी आश्रम। भगवान वेदव्यास जी और मैत्रेय जी दोनों वहीं हरिद्वार में रहते हैं, और वहीं पर कुंती, वहीं पर धृतराष्ट्र और वहीं पर ये विदुर जी, ये तीनों अपना अंतकाल वहीं पर व्यतीत करते हैं भगवान मैत्रेय की शरण में, और वहीं पर अपनी लीला का संवरण विदुर जी युधिष्ठिर के सामने करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर एक बार उनके दर्शन करने के लिए वहां पर गए थे, और वहीं पर लीला का संवरण हुआ। और उसके बाद युधिष्ठिर ने भी पांडवों को साथ लेकर के अपनी लीला का संवरण किया, और इधर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में पहुंचते हैं, और बद्रिकाश्रम में अखंड तप करते हैं, और वहीं तप करते करते वहीं पर भगवान के चरणों में विराजमान हो जाते हैं। आज भी ये उद्धव जी वहीं बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण के चरणारविंदों में विराजमान है। तो इस प्रकार से ये बड़ा दिव्य अलौकिक प्रसंग आया है। इसके बाद विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन होने पर उनके बीच की जो चर्चा है उसका वर्णन आता है। उस चर्चा को हम अब होली के बाद प्रारंभ करेंगे, क्योंकि परसों होली का पर्व है, और 2 दिन का, परसों और तरसों, रविवार और सोमवार 2 दिन का अवकाश रहेगा। कल का जो सत्संग होगा वो होली को लेकर होगा, क्योंकि कल तो होली मनाने का दिन है। तो कल होली का पर्व हम लोग मनाएंगे। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं, और आप सबके लिए मैं भगवान श्री हरि नारायण से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें। ये सब आपके परम भक्त हैं, नित्य आपका स्मरण करते हैं, नित्य आपके स्वरूप में विराजमान होने का प्रयास करते हैं। प्रभु इनके ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद।